और बेरोजगारी में भी ये है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती आ रही। युवा है, युवाओं को कोई वर्क नहीं मिल रहा है। आज हम भी युवा ही है, हमने भी बीकॉम एमकॉम कर रखा, लेकिन हमारे पास कोई वर्क नहीं है। 18 वर्षों की सरकार में अगर कुछ काम होते हैं तो आज हम यहाँ कांग्रेस की बात नहीं कर रहे होते। ग्रेजुएट खड़े हैं भाई साहब, सब ग्रेजुएट अच्छा, आप सभी ग्रेजुएट स्नातक हैं? जी। क्या कर रहे हैं फिर अभी आप फिलहाल? बेरोजगार हैं अभी तो। सप्तऋषियों ऋषियों की मूर्ति में लाखों रुपए की बताई और हज़ारों रुपए की मूर्ति निकली है वो। मतलब भगवान के घर में भी इन्होंने मूर्ति नमस्ते, क्या नाम लिखते हैं? नाजिम कुरैशी। मतदान कर दिया आपने? दिखाइए दिखाइए भैया सब, मतदान किसने कर दिया? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया है? इस बार जो प्रमुख मुद्दा है, जो मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, जो शिक्षित युवा हैं वो कितने बेरोजगार घूम रहे हैं पीछे अभी। देखना भैया, पीछे देखना। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद में बेरोजगारी के बाद में महंगाई। आप देखिए आज पेट्रोल 110 रुपये लीटर हो गया है। उसके अलावा गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपये में मिल रहा है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। तो इस बार परिवर्तन जो युवाओं का परिवर्तन है, युवा ही परिवर्तन लाएगा और युवा ही इस देश को अब चलाएगा। महिलाओं में, बुजुर्गों में और आम जन में किस तरह का मतदान को लेकर क्या माहौल रहा है? चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट करे, लेकिन क्या वोट करने निकल के घर से आ रहा है? बिल्कुल आ रहे हैं साहब, बिल्कुल सुबह से आ रहे हैं। मेरे भी आज सुबह जल्दी 8 बजे वोटिंग कर दी थी। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग की? शिक्षा और बेरोजगारी। शिक्षा और बेरोजगारी। माना कि शिक्षा के आधार पर भी कई कोर्स चालू हैं, लेकिन फैकल्टी नहीं पढ़ाने वाली। और बेरोजगारी में भी ये है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती आ रही। युवा है, युवाओं को कोई वर्क नहीं मिल रहा है। आज हम भी युवा ही है, हमने भी बीकॉम एमकॉम कर रखा, लेकिन हमारे पास कोई वर्क नहीं है। हमने मतलब वोट दिया है, मताधिकार जो भी है हमारा, हमने उसका उपयोग करा है। और महिलाओं का ये है कि महिलाएं भी इस बार वोट डालने के लिए आगे आई हैं। क्या रुझान देखने को मिल रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में इस बार किसी सरकार आती हुई दिख रही है आपको? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार आएगी। कमलनाथ जी की सरकार कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि इस बार लोगों ने ठाना है कि अपना परिवर्तन चाहते हैं लोग। युवाओं ने भी परिवर्तन की सोची है और मतदान भी काफ़ी हद तक बहुत बेहतर हुआ है। योजना अच्छी निकाली है कमलनाथ जी ने। 500 की गैस की टंकी दे रहे हैं, 1500 रुपये हर महीने दे रहे हैं। शिक्षा में भी वो 500, 1000, 1500 रुपये दे रहे हैं हर महीने। स्टेप बाय स्टेप जो चलाया है जो है, और लड़कियों के विवाह में उन्होंने बढ़ाई है राशि। मतलब अच्छी योजना अच्छी निकाली कमलनाथ जी। 18 वर्षों की सरकार, शिवराज सरकार में कुछ काम हुआ है लगता है? 18 वर्षों की सरकार में अगर कुछ काम होते हैं तो आज हम यहाँ कांग्रेस की बात नहीं कर रहे होते। अभी हमने जो बताया आपको कि बेरोजगारी, शिक्षा, ये लगातार बीजेपी की सरकार में ही हुए। अगर कांग्रेस सरकार में होते तो हम मानते इस बात को। अभी बेरोजगारी जो है ये बीजेपी शासन में ही है। जो शिक्षा वाली है ये बीजेपी शासन में ही है। सब ग्रेजुएट खड़े हैं भाई साहब, सब ग्रेजुएट। अच्छा, आप सभी स्नातक हैं? जी। क्या कर रहे हैं फिर अभी आप फिलहाल? बेरोजगार हैं अभी तो। कोई तो काम, कोई हाँ, कर रहा है जॉब, ना। कुछ ना कुछ तो मार्केटिंग का काम कर रहा है। काम कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके की आपकी आकांक्षा ऐसी, जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप कॉलेज में आए होंगे, कि जैसा सोचा होगा कि इस तरह का काम करेंगे आप, इस तरह की जॉब्स मिलेगी, ऐसा हुआ? मैंने BSc करी, D फार्मा करा है, फार्मासिस्ट हूँ मैं। फार्मासिस्ट है, लेकिन अभी फिलहाल जॉबलेस है। जो भी नहीं मिल रही। आपने क्या पढ़ाई की? बीकॉम करा मैंने, ग्रेजुएशन। बीकॉम किया, कॉमर्स क्षेत्र है आपने? मैंने बीकॉम एमकॉम दोनों कंप्लीट है मेरा। आप पोस्ट ग्रेजुएटेड? जी। फिर भी आपके पास अभी नहीं है, रोजगार ही नहीं है ना, रोजगार ही नहीं है। जो भी पार्ट टाइम जॉब वगैरह रहती है। मतलब सरकार रोजगार के अवसर पैदा नहीं करने में अक्षम है। वही सरकार केवल घोटाले हो रहे हैं। आप देख लो, व्यापम में घोटाला है, पटवारी भर्ती में घोटाला है, पुलिस भर्ती में घोटाला है। देख ही रहो आप, बस घोटाले हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। घोटालेबाज वाली सरकार है साहब ये तो। आप ग्रेजुएटेड है, आप पोस्ट PG हैं, एक पढ़ा लिखा युवा, शिक्षित भारतीय युवा, क्या आकांक्षा होती है? क्या सरकार से क्या चाहते हैं कि यार हमारे लिए सरकार, कोई भी सरकार हो, लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के विकास का रथ धकाने में, युवाओं को आगे लाने के लिए सरकार के क्या होने चाहिए, उत्तरदायित्व क्या है? पहले तो ये है कि हर परिवार में एक को रोज़गार उपलब्ध कराना। महत्वाकांक्षाएँ रहती हैं परिवार की भी। जैसे मैं पहले परिवार में सबसे बड़ा हूँ, अब मैं ही बेरोज़गार हूँ, तो अब सोचिए आप, मेरे 2 भाई और हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, उन पर क्या बीतेगी? फिर उनकी पढ़ने की इच्छा मरेगी। बोले बड़ा भाई इतना पढ़ लिया, बेरोज़गार है, अब हम क्या है। सबसे पहले तो ये है कि सरकार कोई भी हो, परिवार में एक को रोज़गार उपलब्ध कराना, पर परिवार उपलब्ध कराना उनको पड़ेगा, जब जाके ये देश तरक्की कर पाएगा। बीजेपी का कहना है कि उज्जैन में खास तौर पर महाकाल लोक जब से आया है, जब से इसका निर्माण हुआ है, तब से रोज़गार बढ़े। रोज़गार बढ़े, मान रहे हैं हम रोज़गार बढ़े, पर घोटाला भी तो कितना हुआ। आप देखिए, सप्तऋषियों की मूर्ति में लाखों रुपए की बताई और हज़ारों रुपए की मूर्ति निकली है वो।
मतलब भगवान के घर में भी इन्होंने मूर्ति होना थी, वो पीओपी की मूर्ति निकली है। एक हवा के झोंके से वो मूर्ति खंडित हो गई है। सप्तऋषि मूर्ति आपको मालूम होगा, महाकाल लोक को घोटाला है वो। तो यहाँ जब अभी जो बीजेपी सरकार है, जो वो मंदिर को ही नहीं छोड़ रही है, तो आम जनता को क्या छोड़ेगी? और क्या युवा चाहते हैं किसी भी सरकार से? चलिए, ये तो प्रदेश स्तर की सरकार हो गई। एक हमारे क्षेत्रीय स्तर का जो एक विधायक होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए होता है, या एक सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, या एक पार्षद भी कह लीजिए, या एक मेयर, महापौर भी, इन ये जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हैं, इनसे क्या युवाओं को आस रहती है कि हमारे विकास में ये भी उत्तरदायित्व होंगे? क्या आस रहती है? सबसे पहले एक युवा को तो यही आस रहती है कि वो बेरोजगार नहीं हो, रोज़गार मिले उसको। जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनने उसको चुना है, तो उसका भी दायित्व बनता है कि उसके सुख दुख में वो साथ खड़ा रहे, उसको रोज़गार उपलब्ध कराए जो हो सके। गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट रोज़गार उपलब्ध कराए, पर रोज़गार उपलब्ध कराए। सबसे बड़ा दायित्व हम अपेक्षा यही करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि से कि रोज़गार हो और शिक्षा को महत्व दे। अगर आपने शिक्षा में कहीं कोर्स चालू करे हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिए उसमें फैकल्टी पढ़ाने वाली है या नहीं है। अच्छा, आपने 2-3 बार फैकल्टी का जिक्र किया, क्या समस्या है ये? समस्या ये है कि आपने अब यूँ बोल रहे हैं सरकार के, बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने कोर्स ऐसे लगातार कहीं कोर्स चालू करें, तो आप कॉलेजों में जाकर देखिए कि कोर्स चालू करने के बाद में पढ़ाने वाला कोई शिक्षक वहाँ मौजूद है कि नहीं है। उज्जैन जिले से ही, उज्जैन दक्षिण से ही विधायक मोहन यादव जी हैं, जो उच्च शिक्षा मंत्री है, उनके होने के बाद भी हाँ, फैकल्टी नहीं है ना। आप देख लीजिए फैकल्टी हो तो। आप विक्रम यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट घूम लो, कोर्स आपको बाकायदा दिखेंगे। उनका टाइमिंग देखना आप, कॉलेज टाइमिंग क्या है और वहाँ पे जब बच्चे रहते हैं वो किस समय रहते हैं, वहाँ की जो फैकल्टी है पढ़ाने आते नहीं आते हैं। मतलब शिक्षा तो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि साहब पूछो ही मत आप। 12-12:30 तो जब हम इस विश्वास में हैं, हम ये जतन कर रहे हैं कि विश्व गुरु भारत फिर से बनेगा, जगत गुरु फिर से भारत बनेगा, तो बिना शिक्षा के कैसे बन पाएगा? अब ये तो बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमने भी कंप्लेन करी है बहुत बार, जो कॉलेज में हम देखते हैं। आज हम जो बात करें शिक्षा है, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। यदि इंसान शिक्षित होगा तो ही इस देश का विकास होगा। अगर इंसान शिक्षित नहीं है तो वो इस देश का विकास हो ही नहीं सकता है। और रही बेरोजगारी की बात, तो आप पहले उसको रोज़गार उपलब्ध करा। यदि परिवार में एक व्यक्ति के पास भी रोज़गार रहा तो उसके जो घर के मेंबर है वो शिक्षित रहेंगे कि वो फीस भरने में समर्थ रहेगा। यदि एक किसी परिवार में कोई व्यक्ति अगर मतलब रोज़गार प्राप्त नहीं है तो उसके घर के लोग भी असमर्थ है, शिक्षित में शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही उन्हें। चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ युवा। इनका स्पष्ट कहना है कि बिना शिक्षा के इस देश का विकास, प्रदेश का विकास, किसी भी क्षेत्र का विकास, किसी भी व्यक्तिगत इंडिविजुअल का विकास या फिर किसी परिवार का विकास होना बमुश्किल है। इसी के साथ आगे भी अन्य लोगों से चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।